पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे। ताजमहल को देखकर विदेशी हैरान हो जाते हैं। ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। शिवाजी ने मुगलों की सेना को बुरी तरह हराया। शिवाजी ने मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। ऊपर दिए गए चित्रों के लिए दो दो वाक्य दिए गए हैं। दोनों वाक्यों में यद्यपि एक ही बात कही गई है, तथापि अभिव्यक्ति के ढंग में पर्याप्त अंतर है। बुरी तरह हराया के स्थान पर दांत खट्टे कर दिए और हैरान हो जाते हैं के स्थान पर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं का प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग के कारण भाषा अत्यधिक प्रभावशाली बन गई है। ये रंगीन छपे शब्द ही मुहावरे हैं। इनका सामान्य तथा प्रचलित अर्थ नहीं, बल्कि विशेष अर्थ होता है। दांत खट्टे करना का अर्थ किसी खट्टी चीज खाने के कारण दांत खट्टे होना नहीं है। इसी प्रकार दांतों तले उंगली दबा लेने का अर्थ भी सामान्य रूप से दांतों के बीच में उंगली दबा देना नहीं है। इन दोनों वाक्यांशों का प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। नीचे कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ एवं प्रयोग दिए जा रहे हैं। देखिए और पढ़िए। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर खेत में काम करने के कारण किसान का अंग अंग ढीला हो गया। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। पुत्र तो सदा ही अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। सेठ जी ने मंदिर के लिए 1000 रुपए देने का वायदा किया था, पर आज मांगने पर उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। लाख समझाने पर भी रियान को समझ नहीं आया, वह तो अक्ल का दुश्मन है। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। अपनी प्रिय पुस्तक के फटे पन्ने देखते ही जया आग बबूला हो उठी। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अध्यापक जी ने जब समर से पाठ सुनाने को कहा तो वह अगर मगर करने लगा। अंधे की लकड़ी, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। संतान ही तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होती है। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना। मुसीबत के दिनों में जो आंखें फेर ले वह सच्चा मित्र नहीं होता। आंखें खुलना, होश आना। जब तक आरव जुए में सब कुछ हार नहीं गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। आंखें बंद कर लेना, मर जाना। उसकी आंखें बंद होते ही उसका सारा परिवार दुख में डूब गया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया। आकाश पाताल का अंतर, अधिक अंतर होना। रावण और विभीषण सगे भाई थे, परंतु दोनों में आकाश पाताल का अंतर था। आपे से बाहर होना, क्रोध को वश में न रखना। रंजन के कम अंक देख उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। पिताजी राजेश के कारनामों से पहले ही नाराज थे। पड़ोसियों की शिकायत ने आग में घी डाल दिया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के अवकाश पर होने के कारण विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना। अहिंसा का सिद्धांत बहुत अच्छा है, परंतु दुष्ट शत्रु ईंट का जवाब पत्थर से देने पर ही मानते हैं। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। कारगिल युद्ध में हमने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कान पर जू तक न रेंगना, कुछ प्रभाव न होना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु उसके कान पर जू तक न रेंगी। काम तमाम कर देना, मार देना। पुलिस ने मुठभेड़ में डाकुओं का काम तमाम कर दिया। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। अपने बड़े भाई की सुख समृद्धि देखकर पीयूष के कलेजे पर सांप लौटने लगे। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। श्रमिकों ने विशाल मंदिर बनाने में
खून पसीना एक कर दिया, खाक छानना, मारा मारा फिरना। काम ना मिलने के कारण वह खाक छानता फिर रहा है। खून खौलना, बहुत क्रुद्ध होना, भरी सभा में अपमानित होने के कारण उसका खून खौल गया। खून का प्यासा, कट्टर शत्रु। धन के लालच में कुछ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। मैं कितनी सुंदर चित्रकारी कर रहा था, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। गले का हार बहुत प्यारा। प्रभ ज्योत अपने स्वभाव और अच्छे गुणों के कारण सबके गले का हार बना हुआ है। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अवरीत पर घड़ों पानी पड़ गया। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। युद्ध में विजय का समाचार सुनकर देशवासियों ने घी के दिए जलाए। घाट घाट का पानी पीना, सब बातों को जानने वाला। आप उसे किसी प्रकार का धोखा नहीं दे सकते, वह घाट घाट का पानी पी चुका है। चिकना घड़ा, कुछ भी असर ना होना। आदित्य तो चिकना घड़ा है, उस पर तुम्हारे उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं होगा। टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। तुम अपना काम करो, दूसरे के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो। दाग लगना, कलंक लगना, उसे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उसके चरित्र पर दाग लगा है। दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना। परिवार के सभी सदस्य मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, लगता है दाल में कुछ काला है। दिल टूट जाना, निराश हो जाना। परीक्षा में फेल हो जाने पर उसका दिल टूट गया। नाक में दम होना, बहुत तंग होना। शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। 9-2-11 होना, भाग जाना। भारतीय सेना के पहुंचते ही आतंकवादी 9-2-11 हो गए। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। अमेरिका के सैनिकों को भी वियतनाम युद्ध में नानी याद आ गई। पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। राजपूत योद्धा युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। दोपहर के 2 बज गए, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दो। भीगी बिल्ली बनना, भय के कारण डर जाना। ज्यों ही प्रधानाचार्य ने कमरे में कदम रखा, विद्यार्थी भीगी बिल्ली बन गए। रंग में भंग होना, आनंद में बाधा पड़ना। बड़ा मजेदार क्रिकेट मैच चल रहा था, परंतु तुम्हारे आते ही रंग में भंग हो गया। लट्टू होना, मुग्ध होना। डाकू खड़क सिंह सुल्तान की चाल पर लट्टू हो गया। लकोक्तियां। लकोक्तियां शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। लोक जमा उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित बात या लोगों द्वारा कही गई बातें। लकोक्ति को आम बोलचाल की भाषा में कहावत कहा जाता है। इनमें हम प्रायः लोक जीवन के अनुभवों की झांकी पाते हैं। जैसे अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ है। दुबले पतले सुमित ने दिमाग लगाकर बच्चे को कुएं से निकाल दिया। अब तुम ही कहो, अक्ल बड़ी या भैंस। अंत भले का भला, अच्छा काम का परिणाम भी अच्छा होता है। सारी जिंदगी उत्सव ईमानदारी से नौकरी करता रहा, इसी कारण आज उसके पास सब कुछ है। किसी ने सच ही कहा है, अंत भला तो सब भला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला घर का खर्च नहीं चला सकता, यदि सभी मिलकर खर्च चलाएं तो निर्वाह होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार भी सम्मान पाता है। पूरे गांव में अमृत के पिताजी ही 10वीं पास हैं, वे अंधों में काना राजा के समान हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। पहले तो नोरा ने फॉर्म भरने में लापरवाही की और अब रोल नंबर नहीं लिखा तो आंसू बहा रही है। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। इसे ही कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर संकट मोल लेना। मुझे क्या पड़ी है कि उनके झगड़े में पड़कर व्यर्थ बदनाम हूँ और आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करूं। ऊंची दुकान फीका पकवान,
दिखाना अधिक, वास्तविकता कम। स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है। मिठाई में नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक अनार 100 बीमार। वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। कार्यालय में केवल एक ही चपड़ासी का पद रिक्त था, परंतु उम्मीदवार आए पूरे 20। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। वह परीक्षा देने दिल्ली आया था। यहाँ उसने लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि भी देख लिया। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम अधिक, लाभ कम। इतनी मेहनत से पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, केवल 10 में से 3 अंक मिले। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चिराग तले अंधेरा, पास रहकर भी लाभ न उठाना। आप MA पास है और बेटा 8वीं भी पास नहीं है। इसी को कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। थोड़े दिन के सुख के बाद फिर दुख। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, राम से प्रीति लगाओ। ये विषय भोग पानी के बुलबुले हैं। यह दुष्यमान सामग्री 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जिसका भगवान रक्षक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा 3री मंजिल से गिरा, उसे खरोंच तक नहीं आई। सच ही है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है। इस युग में दुर्बल व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसके पास लाठी है, भैंस उसी की होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, किए का फल भोगना ही पड़ता है। रोहन ने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया था। आज उसके बेटे उसे रखने को तैयार नहीं। हम तो कहेंगे जैसी करनी वैसी भरनी। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय करना। राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया करते थे। दूर के ढोल सुहावने, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। आजकल युवा वर्ग को पश्चिमी सभ्यता से बहुत लगाव है, परंतु वे उसके दुष्परिणाम नहीं जानते। वे नहीं जानते कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। 2 काम करने पर कोई पूरा ना होना। अंकित ने नौकरी भी कर ली और साथ में दुकान भी खोल ली। परिणाम यह हुआ, वह दोनों में ही असफल हो गया। अब तो उसकी हालत वही है कि धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी किसी को उबार सकती है। पिता की मृत्यु के बाद निधि के प्रधानाचार्य ने उसकी फीस माफ कर दी। अब वह पढ़ लिख कर माँ की सहायता कर सकती है। डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। सब कुछ नष्ट होने पर झूठी शान दिखाना। लालाजी कर्ज में डूबे पड़े हैं, परंतु उनकी अकड़ तो देखो। इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई।